और मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करता हूं, डोंट बिलीव इन द कमिटमेंट्स ऑफ मैन, इट्स ऑलवेज फेल। ट्रस्ट मी, इंसान पर इतना जल्दी भरोसा न करें, आप धोखे खाएंगे। मैंने कुछ अनुभव किया है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। कभी भी इंसान को परमेश्वर की जगह मत दो। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, हम बहुत जल्दी किसके करीब चले जाते हैं, थोड़ा सा प्यार मिलता है और फिर जब हर्टिंग्स मिलती हैं, कभी भी याद रखिएगा 70 लोगों का ग्रुप था, उन 70 में 11 का ग्रुप था, उस 11 में 3 का ग्रुप था। डू यू नो? कितने लोगों ने गॉस्पेल्स में ये बातें पढ़ी हैं? 70 लोगों का ग्रुप था, 70 में से 12 लोग, 12 में से 3 लोग। क्यों प्रभु यीशु 3 के बहुत करीब था? जानते हो क्यों? क्योंकि 3 ऐसे थे जो उसकी बातों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते थे। कभी आप सोचो, मैं आपको कहां विजिटिंग पे लेके जाऊं और मैं दिनेश और आकाश को लेके जा रहा हूं, और सोचो मैं दिनेश को बोलता हूं ब्रदर आप बाहर जाओ, क्या उसे हर्ट नहीं होगा? सोचो जब यायर के घर में यीशु मसीह गया, उसने सबको निकाल दिया, अपने 9 चेलों को भी। आप सोचो जब उसने उनको कहा होगा तुम सब बाहर जाओ, वो लोग सोचते नहीं होंगे कि यार ये तो पार्शियलिटी है? लेकिन आपको पता है, करीब जाते हैं वो लोग जो परमेश्वर की बातों को बहुत करेक्ट वे से लेते हैं, बहुत करेक्ट वे से। मैं हैरान हो गया स्टडी करते समय, 70 लोगों का ग्रुप, 70 में 12, 12 में 3 ग्रुप्स। आप पढ़ के देखिए, ये मेरा बाइबल नहीं है, ये हम सबों के पास सेम बाइबल है। कई लोग कहते हैं ब्रदर वो बातें जो हम पढ़ते हैं हमको नहीं दिखाई देती, आपको क्यों दिखाई देती हैं? मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, मैं अपने लिए पढ़ता हूं, इसीलिए आप ज्ञान के तौर पे पढ़ते हो। आज आप देखो लोगों के जो क्वेश्चंस निकलते हैं ना बाइबल स्टडी के अंदर, आप देखो ज्यादातर वो सवाल जो है ना वो लाइफ से जुड़े हुए नहीं है, बस नॉलेज से जुड़े हुए। इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, ठीक है मैं आपको बता दूंगा, इसमें उन्नति क्या होगी आपकी। इसलिए आपके ज्यादातर जो सवाल है ना वो जीवन से जुड़े होने चाहिए। ब्रदर क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरे अंदर से पैसों का प्रेम कैसे निकले? ब्रदर मैं आपको सच कहता हूं, मुझे है ना दूसरों के लिए उनके पीठ के पीछे बात करने की बहुत आदत है, मैं इसमें से कैसे बाहर आऊं? पर आप देखो आजकल ऐसे सवाल बहुत कम उठते हैं। मैं आऊंगा वर्ड में, अभी मेरे पास 25 मिनट्स और हैं बात करने के लिए। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने अपनी नजर घुमा ली है, आज लगभग सभी लोग पुराने हैं, तो मैंने परमेश्वर से प्रेयर की, प्रभु कुछ पुरानों के लिए दे। एंड आई थैंक गॉड कि जब भाई वर्शिप कर रहे थे तब मुझे प्रभु ने एक वर्ड दिया। ठीक है मैं शेयर करूं? ओके, आज हम प्रचार नहीं करेंगे, वी स्पीक हार्ट टू हार्ट, दिल से बात करेंगे। ठीक है सुनिए, समझो मैं आप सबों को 2017 में पीछे लेके जाऊं, उस पहाड़ पर जिसका नाम था गुलगत्ता अर्थात खोपड़ी का स्थान, और वहां पर एक नासरी लटक रहा था, उसके बदन पे कीले थे, उसका पूरा बदन फटा हुआ था, उसके बॉडी में से कीले बह रहे थे, कीले लगे हुए थे, और वो लगभग मर चुका था। अब मैं आप सबसे वहां पर आपको लेके जाता हूं और मैं आप सबसे पूछूंगा, वहां देखिए ये प्रभु यीशु मसीह है, यह हमारे लिए मरा। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपको क्रॉस के सामने लेके जाऊं, आप सबसे खूबसूरत चीज वहां पर क्या सीखोगे? उसके बदन को देखकर, जो लकड़ी पे एक मेमना चढ़ाया गया था। आपको पता है 99% लोग क्या एक ही बात लर्न करेंगे, और ये बात सही भी है, प्रभु ने मुझसे कैसा प्यार किया, वह मेरे लिए मारा गया, मेरी पनिशमेंट उसने ऊपर उठाई। लेकिन मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, क्रूस पे जब प्रभु यीशु मर गया तब लिखा है कि एक बाला लिया गया। डू यू नो बाला? एक लकड़ी होती है, उसके ऊपर इतना ट्रायंगल में इतना बड़ा एक लोखंड रहता है, लिखा है वो उसके बॉडी में किडनीज के बाजू में डाल दिया गया, और लिखा है वहां पर से ब्लड और वाटर निकला। मैं ये चीज लर्न करना चाहता हूं
क्योंकि मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जो ये विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मेरे लिए मरा, लेकिन वो उसके लिए जीना नहीं चाहते। वो सेल्फ सेंटर्ड है। आज भी सेल्फ सेंटर्ड समझते हैं। जब गुमराह पुत्र वापस आया तो बड़े बेटे ने क्या कहा? मैं इतने साल से आपके साथ हूं, आपने मेरे लिए कुछ किया है? बाप के घर में रह के भी अपने लिए जी रहा था। डू यू नो, इसे कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड लाइफ। आपको पता है जब यीशु वहां मर रहा था तो उसके बदन में से ब्लड और वाटर आया है। इसका अर्थ क्या है? आपको क्या लगता है कि यीशु की जो यीशु के साथ हुआ वो एक्सीडेंट था? एवरीथिंग प्री प्लान थी, एवरीथिंग। जब वो जन्मा, यशायाह नबी का यह वचन पूरा हुआ, एक कुंवारी गर्भवती होगी। जब वो बड़ा हुआ और उसको यूसुफ लेके भागा नासरत में, तब यह वचन पूरा हुआ कि वो नासरी कहलाएगा। जब वो वापस आके रहने लगा, लिखा है तब यह वचन पूरा हुआ कि वो गलील में रहेगा। जब वो वापस आया, आपको पता है, आप एवरीथिंग यीशु के लिए पढ़ के देखो, उसके जीवन के साथ कैसे पुराना नियम पूरा होता जा रहा था। और जब उसे लास्ट में कहा पूरा हुआ, और जैसे वो मरा, लिखा है एक आदमी चेक करने के लिए आया कि ये मरा है कि जी उठा है, क्या कर रहा है ये अनकॉन्शियस है, बेहोश हुआ है कि मर चुका है। लिखा है उन्होंने उसके बॉडी में बाला डाल दिया, और लिखा है वहां से ब्लड और वाटर आया। क्या आपको पता है ये क्यों निकला? इसका सिंबल क्या है? बाइबल इज अ बुक ऑफ सिंबल्स। इसमें सिर्फ सिंबल्स दिए गए हैं, लेकिन इनका अर्थ आपको पवित्र आत्मा समझाता है। मैं हैरान होता हूं उन लोगों को देख के जो सिर्फ बुक्स पढ़ते रहते हैं, सिर्फ बुक्स 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 बुक्स, बाइबल नहीं पढ़ते। हर चीज को समझने के लिए बुक्स में जाते हैं। यू नो, अगर आप सिर्फ बुक्स ही पढ़ते रहते हो ना, आपने पवित्र आत्मा की जगह बुक्स को दे दी है। कितनी बड़ी बात है कि बाइबल का ऑथर, बहुत लोग पूछते हैं भाई सूरज आप बाइबल कॉलेज में क्यों नहीं गए हो? मैं उनको बोलता हूं बाइबल का ऑथर मेरे अंदर रहता है, मैं कहां जाऊं यार मुझे उनसे सीखना चाहिए। इसलिए मैं कुछ भी नहीं देखता हूं, नो वीडियो, नो टेप्स वगैरह, कुछ भी नहीं। आई जस्ट रीड बाइबल। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर आप उस क्रूज पे जाओ और आप देखो कि प्रभु यीशु के बदन से ब्लड और वाटर दोनों निकल रहा है, आप इसमें से क्या लर्न करते हो? व्हाट यू लर्न? आपको पता होगा ना, आदम की पत्नी हवा भी यहां से निकली थी, पसली से। लिखा है उसमें से पसली निकाली गई और उसमें मांस फूका गया। और जब दूसरा आदम पौलुस कहता है जब वो वहां पर मरा, तो उसके यहां से भी वही उसी चीज उसी जगह ब्लड और वाटर निकाला गया। क्या आपको पता है, जैसे उसके अंदर से हड्डी निकाल के उसमें मांस भरा गया कि ये तेरी पत्नी है, ऐसे ले, जब ब्लड और वाटर निकला तो ये सिर्फ चर्च के लिए निकला, क्योंकि कलीसिया उसकी बीवी है, पत्नी है, दुल्हन है। अब सुनिए, जब यीशु का खून बहा तो इसलिए बहा ताकि आपने जितने भी पास्ट में पाप किए थे, जितना भी सिन किया था, वो सब मिट गया। और जानते हो वाटर किसको दर्शाया जाता है? क्या कहा प्रभु ने सामरी स्त्री से? मैं तुझे वो जल दूंगा जिसे पी के तू कभी प्यासी ना होगी। वो पवित्र आत्मा था। आपको पता है यीशु की डेथ क्यों हुई? ताकि आपका पास्ट माफ हो और आगे को फ्यूचर के लिए आपको पवित्र आत्मा मिल सके। दैट इज वाई ही डाई। लेकिन आज मैं आपको सच कहता हूं, आज सब मूसा के सुसमाचार के पीछे भागते हैं। एवरीवन, बड़ा घर चाहिए, गाड़ियां चाहिए, पैसा चाहिए, चर्च में पोजीशन चाहिए। नोबडी रिस्पॉन्ड द गॉस्पेल ऑफ जीसस। दीन बनना है, नम्र बनना है, शोकित बनना है, शुद्ध बनना है। बहुत सारे लोग नई वाचा में बपतिस्मा लेके पुरानी वाचा की तरफ देखते रहते हैं। यू नो, अब सब लोग कह सकते हैं नहीं नहीं ब्रदर, मैं तो ऐसा ही नहीं हूं। जब आपकी इनकम लेवल थोड़ी ड्रॉप होगी ना, देखो आपके अंदर में क्या होता है। देन ओनली यू नो कि क्या मैं किस गॉस्पेल को रिस्पॉन्ड करता हूं। बहुत सारे लोग गवाही देते हैं, मैं को प्रभु ने प्रेम से, पैसों के प्रेम से छुड़ाया है। और जब उनकी कमाई का थोड़ा अंश कम हो जाता है ना, ऑलरेडी बहुत कुछ पड़ा है घर पे, लेकिन जब वो देखते हैं ना थोड़ा कम कमा रहा हूं मैं, आप उनकी हालत देखो। जानते हैं क्यों? मैंने पुराने लोगों को देखा है, शैतान ने उनको अंधा करके रखा है। तू अच्छा विश्वासी है, मैं आपको सच कहता हूं, ये जीसस इस लाइफ चर्च की एक टेस्टिमनी है। यहां पर आने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात कही कि भाई
हमें लगता था कि हमारा उद्धार हो चुका है, लेकिन यहां पर आके पता चला कि एक्चुअली हमारा उद्धार नहीं हुआ। सच कह, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बातें कही थी कि यार इससे पहले कि हमको लगता था कि हम आत्मिक हैं, लेकिन यहां पर आके मालूम पड़ा था यार यशायाह की तरह हमारे हमारे अंदर अशुद्धता भरी पड़ी है। ये स्टैंडर्ड किसने, बहुत कम लोगों ने सुना है। मैं आज आपसे एक बात पूछता हूं, सच बताइए, आप में से कितने लोग ब्लड और वाटर के पीछे भागते हैं? हाँ, मुझे बहुत मजा आता है ये वचन पढ़ने में, जब प्रेरितों के काम में पौलुस इफिसियों की कलीसिया को दूसरों को हैंडओवर कर रहा था। आप जानते हो उनको लास्ट वर्ड वो क्या कहता है? मैं पवित्र आत्मा तुम्हें अध्यक्ष ठहरा रहा है। जैसे हमारे चर्च में 2 अध्यक्ष हैं, एक भाई प्रदीप चांदवानी है, एक दिनेश तलरेजा है। ये लोग ऐसे हैं कि मैंने इनमें देखा कि सचमुच इन्हें कलीसिया की चिंता होती है। मैंने सचमुच इनके अंदर ये बात देखी कि अगर कोई भाई प्रभु से दूर जा रहा है तो इनके मन में चिंता होती है कि आखिर क्यों ये परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। इनके अंदर कोई बाइबल नॉलेज कोई बड़ा नहीं है, आपको ऑनेस्टली कहता हूं। दिनेश सवालों से भरा पड़ा है, आज भी बहुत सवाल पूछता है, ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है। पर जानते हो सच्ची और अच्छी चीज इनके अंदर क्या थी? इनको भेड़ों की चिंता थी। इनको इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई किसी और कलीसिया में जा रहा है, नो, बस इनको इस बात की चिंता थी कि ये लोग परमेश्वर से दूर नहीं होने चाहिए। दे आर अ ट्रू एल्डर्स, इन्हें कहते एक सच्चे वक्ता। आपको पता है बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि ब्लड और वाटर क्या है। आप जानते हैं, एज अ बिलीवर, आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, आपको जिज्ञासा होनी चाहिए हर दिन पवित्र आत्मा से भर के जीने की। अगर आप ये डिजायर खो चुके हो, आपके अंदर बहुत अलग डिजायर है। बॉम्बे में मैं आपको इतने बिलीवर्स दिखा सकता हूं जो आजकल यहां पर क्रॉस छाप के घूमते, टैटोस। जीसस से बेयर द क्रॉस एंड दे वेयर द क्रॉस। यीशु ने कहा क्रूस उठाओ और एक क्रूस पहन के चलते हैं। मैं आपको इतनी बहनें दिखाऊं जो प्रभु में आने के बाद भी इतने गंदे कपड़े पहनते हैं कि पता नहीं कितने जवान उनको देख के पाप में गिर जाते हैं। मैं आपको ऐसे प्रचारक दिखा सकता हूं जिन्होंने भक्ति को कमाई का साधन बनाया है। वो नेवर प्रीच द लाइफ ऑफ जीसस बट दे ओनली प्रीच गिव मी मनी। पैसा दो ताकि बहुत कुछ करवाना है, रेनोवेट करना है। मैं आपको सच कहता हूं, चेलों ने, आपको पता है जब वो प्रभु से नहीं मिले थे तो उनकी इनकम लेवल बहुत ज्यादा थी, लेकिन जानते हो यीशु से मिलने के बाद उनकी इनकम लेवल 80% ड्रॉप हो गई। 80%। लेकिन आज प्रॉब्लम है, आज का प्रचारक जो है ना, प्रभु में आने से पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु में आने के बाद हम एक एक्टिवा गाड़ी नहीं भी ले पाए नहीं। वो कभी कभी बोलता है बेटा गाड़ी लो ना, नया पूरा खराब हो गया। हम लोग एक एक्टिवा भी नहीं लेके ले पाए अभी तक। क्यों? याद रखिए, जहां पर भी एक सच्चा प्रचार होगा, उसका साइन जानते हैं क्या रहता है? आपको वहां हमेशा लोग कम मिलेंगे, हमेशा कम। आप देखो 10 लाख लोगों के बीच प्रचार हुआ, कितने लोग आए उसके पीछे? 12। उसमें से भी एक ढोंगी था, उसमें से भी एक पाखंडी था। क्योंकि जानते हो आजकल मैं आपको आज जो वर्ड शेयर करना चाहता हूं ना, अगर आपने उसको समझा, अगर आपने उसको होल्ड किया आज के बाद कि ब्रदर हाँ कड़वा तो कड़वा लेकिन ये चाहिए मुझे, मैं आपको सच कहता हूं लाइफ को न्यू डायरेक्शन मिलेगी। और मैं आपको सच कहता हूं जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, मैं आपको सच कहता हूं वो आपकी तरफ क्रोध से नहीं, लेकिन वो आपकी तरफ बहुत रिस्पेक्ट से दिखेगा। ट्रस्ट मी। ठीक है, हम स्टार्ट करें। वी हैव 15 मिनट्स, हमारे पास 15 मिनट हैं। तो याद रखिए, प्रभु यीशु की मौत सिर्फ इसलिए नहीं हुई है कि खाली हमारे पाप क्षमा हो, हाँ इसलिए भी हुई है, लेकिन सेकंड रीजन था कि आप सब पवित्र आत्मा से भर के जी सको। और आप जानते हैं ना पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन कैसे रहता है? कैसे होते हैं पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग? सब यहां देखिए, बोलिए वो लोग जो आत्मा से भरे हुए रहते हैं नम्र लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं वो? नम्र लोग। उनकी बेइज्जती भी कर लोगे ना, कुछ नहीं बोलेंगे वो आपके लिए सुनेंगे ना कि आप उनके लिए कुछ बोलते रहते हो, वो आपसे रिवेंज नहीं लेंगे। आप उनके सामने बहुत सारा पैसा भी रखो ना,
वो कहेगा मुझे कमाई है, आप लेके जाओ। दैट इज अ मार्क ऑफ स्पिरिट फिल्ड लाइफ। वो नम्र लोग होते हैं। आज आप किसी से भी पूछो कैसे हो ब्रदर, मस्त हूं, बैठो साइड में जाके उससे। अब कैसे हो, क्या बताऊं, माँ ने जीना हराम कर दिया है, बाप समझता नहीं है, दोस्तों में तो कोई है नहीं, सालों पहले सब धोखा देके चले गए, तू क्यों आया बता। डू यू नो, कंप्लेन्स 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 कंप्लेन कंप्लेन, और कुछ भी नहीं है। और जानते हो अगर आप इनको कहोगे ना आप अंधकार में हो, तो जानते क्या कहेंगे, मैं नहीं हूं। जानते हो क्यों? दे हैव नॉलेज, उनके पास ज्ञान है। अगर आप पवित्र आत्मा से भर गए ना, मैं आपको सच कहता हूं, आप अपनी मम्मी से, अपने डैडी से एक रूड वर्ड बात करोगे ना, एक सिंगल रूड वर्ड, आप सो नहीं पाएंगे जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे। इसलिए द राइटर ऑफ हिब्रूज सेड गॉड इज अ गॉड ऑफ डिसिप्लिन। वो आपको हर चीज डिसिप्लिन में सिखाएगा। इधर रूड वर्ड तो छोड़ो, झगड़े करने के बाद 4-5 दिन लोग बात नहीं करते, तीसरा आदमी कॉम्प्रोमाइज करवाता है, अरे बात करो भाई, क्या कर रहे हो ये सब। और जानते हो प्रॉब्लम क्या है? इनके पास ज्ञान है। याद रखिएगा, फरीसियों के अंदर दो बात बहुत अच्छी बहुत बुरी थी। जानते हो क्या? उनके पास लाइफ नहीं थी, सिर्फ नॉलेज था। और दूसरी बात, वो हमेशा अपने आप को दूसरों से अच्छा समझते। उनकी प्रेयर ऐसी होती थी, पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप महान हैं, आप दयालु हैं, मैं 3 बार उपवास करता हूं। अभी मुझे बताइए ये सब प्रेयर में बोलने की जरूरत है? हाँ, एक बार मैं और भाई कहाँ मिनिस्ट्री करने के लिए गए थे, इनको याद नहीं है शायद, मुझे याद है। एक आदमी प्रेयर कर रहा था, प्रभु मैं आपको महिमा देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। कल रात को मैंने 1500 लोगों को सुसमाचार सुनाया, मेरी आंखें ही खुल गई। अब प्रभु को नहीं पता है ये सब? भाई प्रभु को तो पता है, अभी भीड़ को भी तो मालूम पड़े मैं गया था। डू यू नो? इसे कहते हैं फरीसीपन। लेकिन नम्र होते हैं जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हैं। आपको पता है एक दिन यीशु को एक आदमी ने क्या कहा? जब यीशु ने दुष्ट आत्मा निकाली, उसे कहा गया दुष्ट आत्माओं का सरदार बालजबूल, इंग्लिश में बहुत बेस्ट लिखा है प्रिंस ऑफ डेविल। और लोग हाल में क्या बोलते हैं, ये सेटिंग करके आता है। जानते हो क्या? ये जब पहाड़ पे जाता है ना, तो शैतान से मिलता है और शैतान को बोलता है मैं जा रहा हूं दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, प्लीज मेरी हेल्प करना। बोलते हैं ये दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। आप सोचो यीशु ने क्या रिस्पॉन्ड किया? अरे बहुत सारी बातें रिकॉर्ड नहीं है, पढ़ो आराम से बाइबल, प्रभु बताएगा। यीशु मसीह के मरने के बाद 30 साल के बाद संत पतरस लिखता है वह गाली के बदले गाली नहीं देता था। मतलब पतरस ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे लोग उसे गालियां देते थे और वो एक मरे हुए आदमी की तरह वहां से निकल जाता था। आज आपको कोई गाली दे, आप चुप करोगे? आप सोचो, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, सुनिए, ध्यान दीजिए इस बात पे, उसके बाद हम एक वर्ड शेयर करेंगे। समझिए, एक एग्जाम्पल देता हूं। एक घर है आपके बाजू में, हमेशा उस घर से लड़ाई झगड़े चिल्लम चिल्ली की आवाजें आती रहती हैं और आप पूरा मोहल्ला जानता है ये दंपति हमेशा लड़ते और झगड़ते रहते हैं। आप जब भी निकलते हैं शाउटिंग शाउटिंग, झगड़ा लड़ाई झगड़ा। फिर आप दूसरे दिन निकलते हैं फिर से झगड़ा, तीसरे दिन निकलते हैं फिर से झगड़ा। लेकिन एक दिन आप मॉर्निंग में उठे और आपने देखा कोई झगड़ा नहीं है, अगले दिन उठे फिर से झगड़ा नहीं है, तीसरे दिन उठे कोई झगड़ा नहीं है, चौथे दिन आपने किराने वाले से पूछ ही लिया भाई क्या बात है आजकल झगड़ा नहीं है? हाँ साहब अभी झगड़ा इसलिए नहीं है, मालिक मर गया। क्या हो गया? वो जो झगड़ा करता था ना मालिक, वो मर गया। मैं आप सबसे पूछता हूं, ये एक घर है, इसके अंदर आप रहते हो, पुराना मालिक मरा है कि नहीं मरा है? जी, कितने लोग का पुराना मालिक मरा है? आइए हाथ उठाइए। हाँ जी। इसलिए पौलुस कहता है आई क्रूसिफाई, मैं क्रूस पे चढ़ चुका हूं। वो ये नहीं कहता है पौलुस मर गया है, वो बोलता है मेरे पास एक स्वभाव है, मैंने वो इंप्रूव नहीं किया है, बोलता है मैंने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया है।
लेकिन पूरा नया नियम कहता है अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दो। बोलो यीशु मसीह की। मैं जानता हूं ये बातें बहुत हर्टिंग्स करती हैं, लेकिन याद रखना कड़वी दवाई बहुत अच्छा असर करती है। ठीक है, आइए हम एक वर्ड खोलेंगे। जिनके पास भी बाइबल है हम सब ओपन करेंगे इब्रानियों की पत्री, द बुक ऑफ हिब्रू। अपने बाजू वाले से कहिए ब्रदर बात कर रहा है, ध्यान देना अभी, प्लीज बोलिए। चैप्टर 12 वर्स 16। कोई जोर से पढ़िए। 12 का 16 इब्रानियों की पत्री। आकाश पढ़िए। ऐसा ना हो कि आगे ओके, अब ध्यान दीजिए। देखिए यहां क्या लिखा है। ये एक ऐसी किताब है इब्रानियों, ये ऐसे लोगों को लिखी गई थी जो सताव की वजह से अपने विश्वास को त्यागने पर थे। जैसे आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर यीशु मसीह पर विश्वास करने की सजा सिर्फ मौत है। आप जानते होंगे द मोस्ट डेंजरस सिटी तिब्बत, चाइना का बॉर्डर है। 99% लोग कहते हैं साधु सुंदर सिंह की डेथ वहीं हुई थी। आपको पता है यहां पर क्या हुआ? ये पत्री टोटली वार्निंग से भरी हुई है। अगर आप आराम से इब्रानियों पढ़ोगे ना, दिस इज अ बुक ऑफ वार्निंग। एंड रिमेंबर ऑलवेज, वार्निंग इज नॉट अ जजमेंट, वार्निंग इज अ लव। किसी को वार्न करना न्याय नहीं है, किसी को वार्न करना प्रेम है। कई बार जब हम ओल्डन डेज में बहुत सारी मूर्खताएं करते थे, बहुत सारी गलत बातें करते थे, मैं डिसेंटली बोल रहा हूं, आप सब समझते होंगे, आप सब क्लेवर लोग हैं। आपको पता है कई बार जब हमारे पेरेंट्स को पता चलता था कि हम लोग कुछ गुप्त में सीरियसली कुछ गलत पाप कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमको वार्न करते थे कि ऐसे मत करो, ये गलत है, लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। मुझे बताइए वो जजमेंट था कि लव था? लव था। वार्निंग इज नॉट अ जजमेंट, इट्स अ लव। बहुत सारे लोग वार्निंग को जजमेंट समझते हैं कि नहीं आप न्याय कर रहे हो। अरे मेरे भाई बहन, मैं आपका न्याय नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि हम इस परिवार में कोई वहां पर वंचित रह जाए। मैं चाहता हूं हम सब स्वर्ग के लिए नहीं, अपने स्वर्गीय पिता से मिलने के लिए एक्साइटेड हो। डू यू नो अभी यहां पर क्या हो रहा है? सुनिए, बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था इब्राहिम। 75 साल की उम्र में खुदा से उसकी मुलाकात हुई इराक में, मस्तिपुतमिया आराम से आप देख सकते हो, इराक के अंदर एक सिटी है ऊर के बाजू में। और जब प्रभु उस पर प्रकट हुआ तो प्रभु ने उससे कहा यहां से निकल और उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और जानते वहां क्या हुआ? जैसे वो आगे बढ़ा, प्रभु ने उससे एक बेटा दिया, उसका नाम था आइजक, इसहाक। इसहाक के 2 बेटे पैदा हुए, एक का नाम था याकूब, एक का नाम था एसाव। यहां पर एसाव के लिए आपने अभी पढ़ा है। आप जानते हैं याकूब और एसाव में से अधिक पाप कौन करता था? हाँ, याकूब करता था। अब याकूब को देखो, बचपन में भाई को लूटा, भाई के बाद बाप को लूटा, बाप के बाद मामा को लूटा, हर पूरी जिंदगी चीटिंग चीटिंग चीटिंग, उसने और कुछ किया ही नहीं। आप देखो उसके नाम का अर्थ भी क्या है, चीटर, याकूब। मैंने डिक्शनरी में पढ़ा, याकूब का मतलब होता है ग्रैबर। आप याद रखिएगा, आवर ग्रेटेस्ट डिक्शनरी इज जीसस। बोलो हमारी डिक्शनरी यीशु मसीह है। यस, वो सही बातों का सच्चा अर्थ है। सुनिए यहां पर क्या हुआ। जानते हैं याकूब ने एक क्या काम किया था और एसाव ने क्या किया था? आप पुराने नियम में कोई भी वचन पढ़ो एसाव के लिए, वहां पर एक बात मेंशन है, मैंने एसाव को अप्रिय जाना, अनलव्ड। मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था प्रभु यहां पर लिखा है वो रो रहा था, लेकिन आपने उसको सेकंड चांस नहीं दिया।
ऐसा उसने क्या किया था? अरे 1000 चांसेस दिए प्रभु ने हमको वापस उठने के। एवरी डे पाप करते हैं हम। कुछ पाप तो हम जानबूझ के करते हैं क्योंकि मजा आता है करने में, फायदा है उन पापों में हमारा, फिर भी हम माफ किए जाते हैं। परमेश्वर हमें उठाता है, बनाता है, वार्निंग देता है, तोड़ता है, लेकिन वो को छोड़ता नहीं है। लेकिन ऐसा पाप इसने क्या किया था कि इसको रोने के बाद भी रिपेंट करने का कोई चांस नहीं मिला था? डू यू नो, यही पनिशमेंट यीशु मसीह के आने के बाद कलीसिया को दी जाएगी। क्या आपको पता है? शैल आई एक्सप्लेन? मैं आपको बताऊं, यही पनिशमेंट उन लोगों को दी जाएगी जो यीशु के आने पर लेफ्ट बिहाइंड रह जाएंगे। जानते हो उसने क्या किया? इज़राइल के अंदर अगर आप घर के बड़े बेटे हो तो यह बहुत बड़े आदर की बात होती थी। प्रभु ने उसे पहलोटेपन का अधिकार दिया था। इसका मतलब तू घर का बड़ा बेटा है, बाप के मरने के बाद सारे अधिकार तेरे पास आ जाएंगे। लेकिन जानते हो एक दिन क्या हुआ? यह शिकारी था, ही वॉज अ हंटर मैन, और जैसे ही वापस शिकार करके आ रहा था, याकूब वहां बैठ के कुछ दाल बना रहा था, राइस बना रहा था कुछ। वहां पर आके याकूब ने कहा, एक काम कर, तू भूखा है, ये दाल और चावल ले ले, खा ले, और अपने पहलोटेपन का अधिकार तू मुझे दे दे, मैं सबसे बर में करा। और जानते इस आदमी ने वहां कन्फेस क्या किया है? वहां पर लिखा गया है, पहलोटेपन का मैं क्या करूंगा, तू ले तो ले, मुझे दाल दे, मैं बहुत भूखा हूं। आपको पता है इस आदमी ने क्या किया? इस आदमी ने उन चीजों को तुच्छ जाना जो चीजें इसे खुदा ने दी थी। आपको पता है आगे चल के जब इस आदमी को उसने ऐसा किया और उसकी सारी आशीष चली गई और ये एम्प्टी आदमी आ गया और अपने बाप को कहता है, पप्पा मेरा आशीष किधर गया? बोलता है, तेरा भाई लेके गया, अभी मैं किसी और को नहीं दे सकता हूं। आपको पता है उसने जिंदगी भर क्या किया है? बस सिर्फ रोया है। लेकिन सोचो, रोने के बाद भी उसे कोई चांस नहीं मिला रिपेंट करने का। आइए मैं आपको नए नियम में लेके चलता हूं। क्या आपको पता है पुराने नियम में एक सुसमाचार है, यदि तुम यहोवा की आज्ञाओं को मानो तो यहोवा तुम्हारे टोकरी, तुम्हारे बहुत सारी जगहों को आशीष देगा, वो तुम्हें पैसा देगा, वो तुम्हें शत्रुओं से छुड़ाएगा, तुम्हारे औरतों के बच्चे कभी मिसकैरेज नहीं होंगे, तुम्हारे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे। आपको याद रखना, आप पुराना नियम आराम से पढ़ो, एक भी स्वर्गीय आशीष नहीं है। आपको पता है उन्हें देश में क्या दिया गया था? कनान, प्रॉमिस लैंड, अर्थली, आज्ञाएं भी अर्थली, ब्लेसिंग भी अर्थली। लेकिन जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता आता है तब वो इज़राइल को कहता है, मन फिराओ। किस चीज से? जो तुमने मूसा से सुना था अब उससे मन फिराओ, अब मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, मन फिराओ। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ रहा है। क्या है स्वर्ग के राज्य में? आप जानते हो स्वर्ग के राज्य में क्या आशीष है? परमेश्वर आपको एक नम्र व्यक्ति बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको एक दीन व्यक्ति बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको ऐसा आदमी बनाना चाहता है कि आप सबके लिए, हेल्प के लिए हाथ बढ़ाओ आगे। परमेश्वर आपको ऐसा आदमी बनाना चाहता है कि जिसका सब कुछ चला जाए, लेकिन जब प्रभु के साथ संबंध ढीला होता है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आप सबसे एक बात पूछता हूं, आप कौन से सुसमाचार की ओर है? मूसा के प्रभु यीशु मसीह के? मूसा कहता है यहोवा की आज्ञाओं को मानो, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अरे इस कलीसिया से बाहर निकल के देखो, किसी भी कलीसिया में पैर रखो, आपको यही सुसमाचार सुनने को मिलेगा, प्रभु में आओ चंगे हो जाओगे, ये निकल जाएगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। क्या आपने आज तक किसी प्रचारक को ऐसा कहते हुए सुना है, यदि तुम गुस्सा नहीं छोड़ोगे तुम नरक जाओगे? यीशु प्रचार करता था ऐसा। आपको पता है आज भी देखिए लोग जो है ना अर्थली ब्लेसिंग पहले चाहते हैं, लेकिन जो वादे परमेश्वर ने किए हैं, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन दूंगा, मैं तुम्हें अपना स्वभाव दूंगा, मैं तुम्हें नई बुद्धि और समझ दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा, अरे तुम्हारा जीवन चमत्कार होगा दूसरों के लिए। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, इंसान ये नहीं चाहता है। इंसान क्या चाहता है? ऑडी, BMW कार। आप ये चीजें उनको रखो और आप उनके हार्ट को देखो। जानते हो स्वर्गीय राज्य की आशीष पाने के लिए क्या करना है? यूहन्ना कहता है मन फिराओ। वो ये नहीं कहता है कि तुम कुछ और, वो कहता है जस्ट इंटरेस्ट बदलो चीजों में।
परमेश्वर के पास जाओ और उसे कहो, प्रभु मैं मान लेता हूं मुझे पृथ्वी की चीजें स्वर्गीय चीजों से बढ़कर हैं, मुझे माफ कीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए, अब मुझे वो चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, जो भी लोग इस सुसमाचार की ओर नहीं फिरेंगे, जब यीशु मसीह आएगा और वो रह जाएंगे, वो भी इसी एसाव के समान रोएंगे, और बाइबल कहती है उन्हें मन फिराव का अवसर नहीं दिया जाएगा। दैट इज अ मार्क ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। इसलिए मैं आपको सच कहता हूं, मैं भाई सूरज अपने परिवार के साथ यहां पर कहता हूं, हम लोग कभी अर्थली ब्लेसिंग के पीछे नहीं भागेंगे। नहीं, हमें वो चाहिए जिसकी प्रतिज्ञा खुदा के बेटे ने की है। वो हमें अनंत जीवन देगा, और अनंत जीवन क्या है हम उसे जानेंगे, हम उसे पहचानेंगे। आपको पता है, आइए सब बाइबल बंद कीजिए। यीशु ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो। मैं कभी कभी सोचता था कि प्रभु क्या देखूं, सिर्फ एक ही बात पता है मुझे, ये न बोते हैं न काटते हैं, लेकिन तू उन्हें खिलाता है। सिर्फ ये नहीं है, एक अद्भुत बात तू उनके अंदर देख, एवरी डे वो लॉ ऑफ ग्रेविटी के ऊपर उड़ते हैं। मैंने उन्हें एबिलिटी दी है कि वो पृथ्वी पर बाउंड नहीं है, वो ऊपर उड़ते रहते हैं। जिस दिन आप मन फिराएंगे और परमेश्वर से कहेंगे मुझे एक नम्र व्यक्ति बना, मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे बुद्धि और समझ दे ताकि मैं अच्छे व्यवहार रख सकूं, और प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं मैं तुझ में पाया जाऊं पौलुस की तरह, और जब तू आए तू मुझे पहचाने, मुझे बस इतना ही चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर जब आपको देखेगा वो आपको पवित्र आत्मा से भरेगा, क्योंकि आपने उसकी इच्छा में प्रार्थना की है। और मैं आपको सच कहता हूं, आप इस अर्थली थिंग से बाउंड होके ऊपर बाहर निकलोगे और आप भी उड़ेंगे। ये एक सुसमाचार है। आपको पता है एक रहस्य, हन्ना हमेशा बोलती थी सैमुअल चाहिए, सैमुअल चाहिए, सैमुअल चाहिए। प्रभु उसको बोलता था नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। आखिर वो लेडी बुद्धिमान बन गई, बोलती है ठीक है दे दे, वापस तेरे राज्य में दे दूंगी। प्रभु ने कहा ले ले। आपको पता है हन्ना को इतने साल बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन जब उसने ये प्रार्थना की मुझे बेटा दे, मैं तुझे वापस दे दूंगी, मैं वादा करती हूं कभी भी इसके ऊपर छुरा नहीं चलेगा, वो नाजीर कहलाएगा। नाजीर का मतलब ये आदमी तेरे पर्पस को पूरा करने के लिए पैदा होगा। और लिखा है यहोवा ने उसकी कोख खोली। मैं आपको सच कहता हूं, जब आप परमेश्वर की इच्छा में खड़े होकर बात करोगे ना, आपकी प्रेयर्स का आंसर्स बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी करोड़ों हैं, अभी आप अरबपति बनना चाहते हो, मुझे नहीं लगता है आपका प्रार्थना का उत्तर भी बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन कुछ प्रार्थनाएं ऐसी हैं, आप जानते हो बहुत सुंदर बात लिखी गई है हन्ना के लिए कि जब प्रभु ने उसकी कोख खोली तब उसे एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था सैमुअल। और बाद में लिखा है वह उस बच्चे को लेकर एली के पास गई और वो बच्चा दे दिया। जानते हो जब वो घर आई, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, और हन्ना के और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। दिस इज जीसस, दिस इज गॉड। मैं आपको सच कहता हूं, मसीहत भाग रही है मुर्दों को जिलाने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, लेकिन वो पर्पस भूल गए हैं कि हर सेवकाई यीशु के चरित्र में से बहती है। एवरी मिनिस्ट्री स्टार्ट इन द कैरेक्टर ऑफ गॉड। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो प्रभु के स्वभाव में न जीकर सेवकाई करते हैं। मैं आपको लिख के देता हूं, एक दिन उनकी सेवकाई पे दोष लगेगा ही लगेगा, 100% लगेगा। लेकिन जो प्रभु यीशु के कैरेक्टर में चलते हैं, आपको पता है यीशु ने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, कभी सामरी स्त्री मिलेगी ये बोलूंगा, जकई मिला वो मिलूंगा। उसकी सेवकाई उसके जीवन से फ्लो होती थी। तो मेरे भाइयों और बहनों, जरा जांचो अपने अंदर के हार्ट को। आईफोन चाहिए कि नम्रता चाहिए, पैसा चाहिए कि दीन बनना है, बड़ा घर चाहिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं कि लोग आपके साथ कुछ भी करें लेकिन आप अपने मन को हमेशा शुद्ध रखते हो। विच गॉस्पल यू रिस्पॉन्ड? बताइए कौन से सुसमाचार की तरफ आप जाते हैं? पूछो अपने बाजू वाले को, मूसा चाहिए कि यीशु चाहिए?
यू नो, एक बार लोग यीशु के पास आके कहते हैं ऐसा है वैसा है, यीशु कहता है तुम पर दोष लगाने वाला मूसा है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो मैं हमेशा उस समाचार का पीछा करूंगा जो यीशु लेकर आया, क्योंकि मूसा का स्वामी यीशु है। ओके, जीसस इज अबव देन मोसेस, इब्रानियों की पत्री कहती है। मूसा तो उसके घर का अधिकारी था, परंतु मसीह उसके घर का पुत्र ठहरा है। वाह, क्या किताब दी है खुदा ने हमें, खाली इसको ध्यान से पवित्र आत्मा से पढ़ना है। खजाने छुपे हुए, खजाने 66 आपके फ्रेंड्स है इसके अंदर, यू नो 66 दोस्त हैं आपसे। निराश हो, एलिया से मिलो जाके। टेंशन में हो, मूसा से सीखो। विजयी जीवन चाहिए, यीशु मसीह के पास जाओ, वो आपको बताएगा। राइट, इसको पढ़ने में समय बिताओ। प्रभु आप सबों को आशीष। आइए।